अस्सलाम वालेकुम गाइस। अभी तक हमने देखा कि बूटस्ट्रैप क्या होता है और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा, फिर हमने इसके इंस्टॉलेशन मेथड्स देखे कि हम लिंक को यूज़ कर सकते हैं, स्टार्टर कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपनी इंडेक्स एचटीएमएल फाइल में। फिर ये कि हम अपने लोकल पीसी में उसकी सोर्स फाइल्स डाउनलोड करके डायरेक्टली हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं अपनी उन सीएसएस फाइल्स को अपनी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में या बेसिकली किसी भी एचटीएमएल फाइल में। अब हम देखते हैं कि बूटस्ट्रैप लेआउट क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होता है। रिस्पॉन्सिव से मतलब है कि आपके पास एक वेब पेज है या आपका बनाया हुआ एक वेब पेज है, एक एचटीएमएल फाइल है जो कि लैपटॉप पे या पीसी पे तो फुल स्क्रीन शो होती है, लेकिन जब वो मोबाइल पे उसी वेबसाइट को या पेज को एक्सेस करेंगे तो वो उसको उसका जो लेआउट है वो मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट कर ले अपने आप को। तो यहाँ पे ये बूटस्ट्रैप लेआउट का जो है ये 12 कॉलम लेआउट सिस्टम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली क्या है कि पूरी स्क्रीन की जो विड्थ होती है उसको 12 इक्वल विड्थ के कॉलम्स में डिवाइड कर देता है बूटस्ट्रैप। सबसे आउटर लेयर में इसमें एक डिव होता है जिसको हम कंटेनर की क्लास से यूज़ करते हैं। उसके अंदर एक और डिव होता है। डिव बेसिकली क्या है कि एक बॉक्स, एक जो है रेक्टेंगुलर बॉक्स आपके पेज पे डाल देता है जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें कॉलम्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर किसी वेबसाइट में नेविगेशन बार तो सबसे टॉप पे होता है जहाँ पे आप साइन इन वाला या आपको सर्च के ऑप्शन शो हो रहे होते हैं। अभी हम नेव बार की डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम आगे नेव बार को डिटेल में देखेंगे। तो बेसिकली क्या है कि ये जो बूटस्ट्रैप का लेआउट सिस्टम है 12 कॉलम, ये आपकी मोबाइल, आप बेशक मोबाइल पे हैं या आप लैपटॉप की स्क्रीन है, बेसिकली वो जो आपकी विड्थ है ना, हॉरिजॉन्टल विड्थ, एक लैपटॉप की ये हॉरिजॉन्टल विड्थ जो होती है इसको वो इक्वल कॉलम्स में डिवाइड कर देता है। अब आप इस कॉलम्स को या इसके कॉम्बिनेशन को यूज़ करके आप इसके अंदर अपना टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, कोई लिंक डालना चाहते हैं, आप इसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं, हम इसके कॉलम्स देख सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि आप एक के कॉलम को भी यूज़ कर सकते हो और आप मर्ज करके किसी रेशो में भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली 12 कॉलम्स है, 2 की इक्वल पोर्शंस में आप उसको डिवाइड करके यूज़ कर सकते हो, या 3 इवन आप 3-4 में भी कर सकते हो। टोटल सम अप जो है वो 12 कॉलम्स उसका जो है। फॉर एग्जांपल अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि 8th की डिवीजन है और फिर 4th की डिवीजन है। नेक्स्ट हम चलते हैं रिप्रेजेंटेशन। अब मैंने आपको जैसे कि बताया कि इसमें जो आउटर बॉक्स है बिल्कुल ये लाइट ब्लू कलर का, ये एक अलग से डिव है। ये बेसिकली एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसको हमने कंटेनर की क्लास दी है। कंटेनर भी एक बूटस्ट्रैप की क्लास है जो कि आपकी जो है एक डिफ़ॉल्ट जो लेआउट है या डिज़ाइन उसको एक दे देती है जो उसके कंटेनर की क्लास में प्री डिफाइंड है। फिर हम क्योंकि हम एक रो भी बनाना चाहते हैं इसके अंदर, तो हम ये जो येलो वाला बॉक्स है ये एक और डिव है जिसको हमने क्लास दी है रो की, और इसके अंदर कॉलम्स हैं। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉल है। कॉल रिप्रेजेंट्स जो है कॉलम को, और हमने हर एक कॉलम को जो है क्लास दी है कॉल की। इसकी हम प्रैक्टिकल भी मैं आपको दिखाऊंगा इसको यूज़ कैसे करते हैं। हम फिलहाल आगे चलते हैं। ऑटोफिट। अब अगर आप सिर्फ कॉल, जैसे कि यहाँ पे आपने इसको सिर्फ क्लास जो दी है वो कॉल की दी है, तो ये ऑटोमेटिकली जितने आप कॉलम्स ऐड करेंगे उसकी विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता रहेगा। फॉर एग्जांपल आपने 3 कॉलम्स ऐड किए हैं तो वो टोटल विड्थ को 3 पे डिवाइड करके उसको इक्वल जो है विड्थ दे देगा। इसका क्या होगा रिजल्ट के, ये जो आपने फर्स्ट कॉलम में फॉर एग्जांपल आपने हेलो लिखा है तो वो इक्वल जो है उसकी विड्थ लेगा और उसके अंदर हेलो लिख देगा। और अगर आपने इसके आगे वर्ड लिखा है और उसके आगे भी कुछ लिखा है, आपने 3 डिव्स बनाए हैं, 3 बेसिकली कॉलम्स बनाए हैं, तो वो उसको इक्वल विड्थ दे देगा। थर्डली जो है ऑटोफिट, ये ऑटोफिट यही चीज़ है कि ये विड्थ को जो है ऑटोमेटिकली जो है वो डिवाइड कर देता है जितने आप कॉलम्स उसके अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये 3 लिखे हैं, 3 कॉलम्स आपने उसके अंदर राइट किए हैं, उसके अंदर कुछ भी लिखा है या आपने सिर्फ उसको क्लास दे दी है और डिव बना दिया तो भी वो उसको विड्थ जो है दे देगा। ये एक बूटस्ट्रैप जो है या कंटेनर का लेआउट है। बेसिकली मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे वर्क करता है। ये जो लेआउट है ये आपको बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा, और ये मैंने वेबसाइट से ही जो है वो लिया हुआ है। तो कंटेनर की क्लास है जिसमें आप देख सकते हो कि जो एक्स्ट्रा स्मॉल है बेसिकली वो मोबाइल की स्क्रीन से भी जो स्लिम स्क्रीन होती हैं ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें उन्होंने देखो आप लेस देन 576 पिक्सल्स बेसिकली एक मेजरमेंट है या एक समझ लो आपके जो स्क्रीन साइज़ को मेजर करते हैं हॉरिजॉन्टली। ये सारे जो है पिक्सल्स का साइज़ जो है ये हॉरिजॉन्टल के लिए दिया हुआ है।
तो ये कंटेनर में एक्स्ट्रा स्मॉल में जो है इससे कम पिक्सल होते हैं। बेसिकली ये 100% जो है, अगर आपकी वेबसाइट जो है किसी उस पर जो मोबाइल से भी कम जिसकी हॉरिजॉन्टल विड्थ है उस स्क्रीन पे रन होती है, तो वो उसकी 100% विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेगा। मतलब उसकी सारी की सारी विड्थ जो है हॉरिजॉन्टल वो यूज़ कर लेगा। अगर आप स्मॉल यूज़ करते हैं तो उसमें ये इतनी विड्थ को सिर्फ ऑक्यूपाई करेगा। और अगर आप इसी तरह मीडियम में बेसिकली क्या होता है कि आपकी लैपटॉप की स्क्रीन आती है, और अगर आपका लैपटॉप का डिस्प्ले बड़ा है, फुल साइज डिस्प्ले, या उसकी विड्थ ज़्यादा है, तो वो लार्ज में फॉल करेगा। और इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा लार्ज, ये डबल एक्स जो लार्ज है, ये बेसिकली LCDs या LEDs जो हैं, जो बहुत बड़े डिस्प्लेज के साथ आती हैं, ये उनके लिए यूज़ होता है। तो अगर आपने कंटेनर जो है अपना स्मॉल यूज़ किया है, फॉर एग्जांपल कंटेनर स्मॉल यूज़ करने के लिए ये चीज़ है, ये उसका जो है क्लास है कंटेनर हाइफन स्मॉल SM, ये स्मॉल को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह मीडियम MD को, लार्ज LG को, और इसी तरह ये सारे हैं। फ्लूइड क्या करता है, कंटेनर फ्लूइड आप यूज़ करते हो तो ये क्या करता है, जितनी भी आपकी विड्थ होती है स्क्रीन की उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है, यानी कि ऑटोमेटिकली डिवाइड कर देता है। 100% यूज़ करता है। लेकिन फॉर एग्जांपल आप ने कंटेनर फ्लूइड किया है तो वो ये स्मॉल वाली स्क्रीन को भी 100% यूटिलाइज़ करेगा, और अगर आप उसमें लार्ज पे रन कर रहे हैं तो लार्ज वाली स्क्रीन को भी 100% जो है वो ऑक्यूपाई करेगा। हम नेक्स्ट चलते हैं। अब अगर आपने किसी फॉर एग्जांपल कभी आपको ज़रूरत हो कि आपने सर्च बार बनाई है, फॉर एग्जांपल एक आपने डिवा के अंदर सर्च बार आपने इंसर्ट की है, तो आप उसको ज़्यादा विड्थ देना चाहते हैं, और आपका जो लोगो है या जो आपका नाम है उसको, प्रोजेक्ट नेम है, उसको आप छोटी विड्थ देना चाहते हैं, तो आप उसका साइज़ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉल टू, बेसिकली मैंने आपको बताया है कि 12 कॉलम्स में जो है बूटस्ट्रैप का जो ये विड्थ है वो उसको डिवाइड कर देता है टोटल विड्थ को। तो आप अगर 2 स्पेसिफाई करेंगे तो वो उस विड्थ के 2 हिस्सों को जो है वो इस कॉल को रिज़र्व कर देगा। और आप इसी तरह कॉल 4 ये उसी विड्थ की जो है उसके 4 कॉलम्स को ऑक्यूपाई कर लेगा, और ये 6 कॉलम्स को ऑक्यूपाई कर लेगा। इसी तरह आप और भी कर सकते हैं। कॉल 2 फॉर एग्जांपल ये 2 कॉलम्स को यूज़ करेगा और ये 10 कॉलम्स को यूज़ करेगा। ये साइज़ बेसिकली आप उसको साइज़ स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आप कितना साइज़ जो है इस कॉलम के लिए चाहते हैं। इसी तरह कस्टम साइज़ भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि ये स्मॉल डिवाइस पे इतनी जो है विड्थ ले, तो आप उसको यूनिकली स्पेसिफाई कर सकते हो कॉल, और आगे उसका जो है कस्टम साइज़ देने के लिए आप जिस डिवाइस को स्पेसिफाई करना चाहते हो वो उसका SM, जहाँ आपको मैंने पिछली स्लाइड में ये बताया था कि SM स्मॉल के लिए और मीडियम के लिए। इसी तरह आपने जिस डिवाइस को, फॉर एग्जांपल मीडियम लैपटॉप के लिए होता है, अगर आप लैपटॉप के लिए फॉर एग्जांपल इसी लैपटॉप स्क्रीन के लिए आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कितनी विड्थ मैंने किसको देनी है, तो आप उसके आगे मीडियम कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब वो स्मॉल पे रन होगा ना तो वो उसकी 100% विड्थ ऑक्यूपाई कर लेगा। इसी तरह अगर आप लार्ज में विड्थ स्पेसिफाई करते हो तो वो देख सकते हो आपके मीडियम में, स्मॉल में और एक्स्ट्रा स्मॉल में उसकी 100% विड्थ जो है वो फिर ऑक्यूपाई कर लेगा। मतलब सारी की सारी विड्थ यूज़ कर लेगा। जो अगर आपकी लैपटॉप की स्क्रीन के लिए आपने मीडियम को यूज़ किया है, तो अगर आप वही वेब पे जो है फ़ोन पे या अपने मोबाइल पे ओपन करोगे तो वो उसकी जो हॉरिजॉन्टल विड्थ है वो पूरी की पूरी यूज़ कर लेगा। लेकिन जब आप उसको मीडियम पे रन करोगे तो जितनी जितनी आपने एक कॉलम को विड्थ दी होगी वो उतनी उतनी जो है वो उसको दे देगा। तो इस यहाँ पे एक सवाल आएगा आपके जहन में कि अगर जो है स्मॉल में मीडियम, फॉर एग्जांपल मीडियम के बाद अगर वो स्मॉल पे रन करते हैं तो वो उसकी तो विड्थ ही नहीं होगी मीडियम जितनी, तो वो उसको कैसे मतलब विड्थ दे सकता है या उसको कैसे रिप्रेजेंट करेगा। वो उसको क्या करेगा, ऊपर नीचे कर देगा, मतलब वर्टिकल। जो आपका एक कॉलम होगा वो फिर उसको नेक्स्ट लाइन में ले जाके या उसको जो है नेक्स्ट सेक्शन में ले जाके या डिव में ले जाके जो है नेक्स्ट बॉक्स में, तो वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह अगर आपके पास 3-4 कॉलम्स है तो हर एक कॉलम को एक दूसरे के नीचे जो है प्रिंट करता जाएगा। आप इसको आम ज़ुबान में कह सकते हो कि नेक्स्ट लाइन में जो है वो ले जाएगा उसको, और वहाँ पे उस एक पूरे कॉलम को डिस्प्ले कर देगा। तो अब हम आगे चलते हैं। कस्टम साइज अब ये है कि आप हर एक डिवाइस के लिए भी, फॉर एग्जांपल आप एक क्लास जो है आप ये यूज़ करते हैं कॉल स्मॉल 12। अब आप कहते हैं कि अगर स्मॉल डिवाइस के यूज़ कर रहे हो तो उसको 12 की 12 विड्थ दे दो इस कॉलम को। लेकिन अगर आप मीडियम यूज़ कर रहे हो तो उसको 8 दे दो। अगर आप लार्ज यूज़ कर रहे हो तो उसको 4 कॉलम्स जो है दे दो सिर्फ। तो ये आपने हर एक डिवाइस के लिए अपना कस्टम बता दिया है कि कितना कितना साइज़ में किस किस डिवाइस पे अगर मेरा ये वेब पेज रन हो रहा हो तो मैं कितना कितना साइज़ उसको दूँ। यहाँ पे हम आगे अब लाइव प्रैक्टिकल देखते हैं इसका कि हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ पे हम VS कोड में आ गए। बेसिकली ये VS कोड में मैंने आपको बताया था कि आप डॉक लिखते हैं तो आपको ये स्टार्टर कोड मिल जाता है। सेम उसी तरह मैंने ये लिंक इंसर्ट किया है अपने उसमें, ये index.html में। और मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक डिव बनाया है, सबसे पहला आउटर डिव जो मैंने आपको बताया था, और उसके अंदर मैंने एक और डिव बनाया है रो वाला, और देन उसके अंदर ये एक एक कॉलम है। ये बेसिकली 3 कॉलम्स मैंने इसके अंदर लिखे हुए हैं। अभी आपको ये कोड जो है क्या कर रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। ये सिंपल एक कंटेनर की क्लास जो है बूटस्ट्रैप की उसको यूज़ कर रहा है। देन जो नेक्स्ट डिव है वो उसकी रो की क्लास को यूज़ कर रहा है। बेसिकली इन दोनों की अपनी अपनी एक स्टाइलिंग है। वो ये डिव को जो है, जो फर्स्ट डिव है उसको एक अपना स्टाइल देता है, अपना फॉन्ट सब कुछ देगा। इसी तरह रो की क्लास के भी कुछ ऐसी डिज़ाइन होगा। और ये जो कॉलम है ये क्या करेगा, ये क्लास कॉलम को यूज़ करेगा और वहाँ पे हाई प्रिंट कर देगा। अब मैं अगर आप इसको रन करके दिखाऊँ तो ये एक सिंपल जो है इस तरह ये रन करेगा, हाय हेलो। और ये अब मैंने आपको बताया था कि ये हमने कोई भी विड्थ स्पेसिफाई नहीं की, तो वो ये पूरे वेब पेज की विड्थ को इक्वली डिवाइड करके उसमें ये लिख देता है। तो डिव के आपने देखा है कि ये सारा कुछ उसने उसके अंदर लिख दिया। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, हम इसको कस्टम साइज़ दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कॉल के आगे हम कहते हैं कि नहीं, आप जो है 6 विड्थ यूज़ करो मेरी जो स्क्रीन है उसकी, और ये 4 यूज़ करे, और ये जो है 2 यूज़ करे। अब जब हम इसको दोबारा रन करेंगे तो अब अभी आपको टेक्स्ट में थोड़ा सा फ़र्क पता चल रहा होगा कि टेक्स्ट थोड़ा सा जो है वो लेफ़्ट साइड पर मूव कर गया है हाई के बाद वाला। तो हम इसको थोड़ा सा और बज़ाहिर देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम हर एक कॉलम को जो है उसको हम कोई कलर यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ वार्निंग, और मैं इसमें यूज़ कर लेता हूँ डेंजर। और इसके लिए आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कैसे लिख रहा हूँ। बेसिकली इसमें बूटस्ट्रैप में आपके डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, और उसमें आपने फिर अपने आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है, और मैं उसके लिए कौन कौन सी क्लासेस यूज़ कर सकता हूँ। आप सारी क्लासेस नहीं याद कर सकते क्योंकि इसमें बहुत सारी क्लासेस हैं। डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट कौन सा है और आप उसमें कैसा जो है अपना उसको जो है स्ट्रक्चर देना चाहते हैं। अब ये मैं बूटस्ट्रैप की सिंपल डॉक्यूमेंटेशन में जाऊँ और मैं बटन्स में जाऊँ तो ये उसने बताया हुआ कि ये प्राइमरी बटन में ये कलर देता है वो, या सेकेंडरी में ये, सक्सेस में ये, डेंजर में ये, वार्निंग में ये, इन्फो में ये, मतलब ये कलर्स हैं। ये मैंने यहाँ से इसकी डॉक्यूमेंटेशन से जाके ये मैंने देखे हैं कि ये बटन प्राइमरी देगा तो इसको ब्लू कलर दे देगा, और सेकेंडरी में उसको ये ग्रे सा कलर दे देगा। तो मैंने यहीं से वार्निंग, डेंजर और सक्सेस वाला यूज़ कर लेते हैं। थर्ड में हम सक्सेस यूज़ कर लेते हैं। अब हम सेव करेंगे और हम इसको देखेंगे रन करके तो ये आपको कलर भी दे देगा। वर्ड का कलर काम नहीं किया, हम वर्ड का देख लेते हैं। सक्सेस, सॉरी माय मिस्टेक, हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि उसने 6 विड्थ इसको दे दी है, और ये 4 इसको दे दिया, और 2 इसको दे दिया। तो अब आप ये सोच रहे होगे कि ये इसने पूरी विड्थ तो ऑक्यूपाई नहीं की, तो ये ऐसे क्यों है? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बताया है कि जितनी विड्थ होती है मीडियम के लिए वो उसको यूज़ करता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मीडियम में, अब मेरी स्क्रीन का साइज़ जो है वो मीडियम है, तो वो मीडियम में इतने पिक्सल्स, लेकिन पिक्सल्स थोड़े से ज़्यादा हैं तो वो इसलिए जो है उसको थोड़ा सा सेंटर कर रहा है। इसका हम कर सकते हैं फ्लूइड। मैंने आपको बताया फ्लूइड में जो है ये 100% उस विड्थ को जो है यूटिलाइज़ करता है। तो हम इसको जब 100% करेंगे, मैं यहाँ पे अगर इसको कंटेनर को फ्लूइड कर देता हूँ तो ये अब आप देखोगे कि उसकी जो है पूरी विड्थ को जो है ऑक्यूपाई कर लेगा। अब आप देख सकते हो कि ये उसने पूरी की पूरी जो पेज की विड्थ है उसको ऑक्यूपाई कर लिया। उसको इक्वल, उसको 6, ये इस पूरी विड्थ के उसने 12 कॉलम्स बनाए हैं। 12 में से 6 जो है उसने ये हेलो के लिए रिजर्व कर लिए हैं, और ये हाई के लिए रिजर्व कर लिए हैं, और 4 हेलो को दे दिए उसने, और जो 2 है वो वर्ड को दे दिया। अब आप इसमें कस्टम भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अब मैंने ये फ्लूइड इस कंटेनर को किया ना, तो मैं इसको जितना मिनिमाइज़ करता जाऊंगा ये अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता जाएगा। जितनी विड्थ है उसकी उसने इक्वल जो है, जितने मैंने कहे उसने 6 कॉलम्स इसको दे दिए हैं। अब इसके लिए जो है पेज के लिए विड्थ ये इतनी सी है सिर्फ, जितनी आपको ये पेज की नज़र आ रही है। मैं इसकी विड्थ बढ़ाता जाऊँगा तो ये ऑटोमेटिकली कॉलम्स को एडजस्ट करता जाएगा। अब इस विड्थ के हिसाब से उसने 6 कॉलम इसको दिए हैं, 4 इसको दिए और 2 इसको दिए हैं।
फॉर एग्जांपल हम ये काम ना करते, इसी चीज़ को रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कहते हैं। अगर हम ये काम ना करते तो वो हमें ऐसे स्वाइप करना पड़ता कि ये पेज जो है हॉरिजॉन्टली राइट साइड पे थोड़ा सा मूव करे। तो हम इसको, अब हम यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ पे ग्रिड को कैसे देख सकते हैं। आप बेसिकली यहाँ पे बूटस्ट्रैप में जाएंगे, बूटस्ट्रैप के यहाँ पे डॉक्स में जाएंगे तो आपको सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे स्टार्टर हमने देखा था पहले, फिर हमने डाउनलोड देखा था। अब हम देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि हम ग्रिड यूज़ करें या हम समझ लो उसको लेआउट देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ग्रिड का ऑप्शन मिल जाएगा। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ग्रिड किधर गया है, ग्रिड ये आप लेआउट में आए और ये आपको ग्रिड नज़र आ गया। अब आप यहाँ ग्रिड में जाके देख सकते हो कि ये उसकी सारी जो है कोड आपको बताया। कंटेनर है, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट सेंटर बेसिकली क्या करेगा, टेक्स्ट को आपके सेंटर कर देगा। जिस तरह हमारा जो है वो ये हेलो और हाय सब कुछ जो है बिल्कुल एक कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर पे प्रिंट कर रहा है ना, हम इसको सेंटर करना चाहें तो हम आगे इसके क्लास का जो है यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट सेंटर। हम ये यूज़ करेंगे तो हमारा टेक्स्ट भी सेंट्रल हो जाएगा, सेंटर जो है पॉइंट पे वहाँ से डिस्प्ले शुरू हो जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हम ग्रिड सिस्टम में क्या क्या देख सकते हैं। यहाँ पे सारे उन्होंने बताया हुआ है कि क्या कर सकते हैं, साइजेस बताए हैं स्मॉल, मीडियम, लार्ज। ये मैं आपको टेबल जो बता रहा था मैंने आपको स्लाइड में दिखाया, सेम यही टेबल मैंने जो है अपनी उस स्लाइड में जो है कॉपी पेस्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे ऑटो लेआउट उसने बताया कि इक्वल विड्थ जो है आप यूज़ कर सकते हैं। देखें उसने विड्थ को 2 कॉलम्स में डिवाइड किया क्योंकि आपके पास 2 कॉलम्स हैं और उसने इक्वल विड्थ उसको दे दिया। ये उसका कोड पड़ा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसने कंटेनर की क्लास यूज़ की है और आगे रो की क्लास यूज़ की है और कॉलम की क्लास यूज़ करके उसने ये उसके अंदर प्रिंट किया हुआ है बेसिकली। इसके बाद आप विड्थ खुद स्पेसिफाई कर सकते हैं 1 और 2 ऑफ 3 और ये 3 ऑफ 3। ये वाइडर है, आप देख सकते हो कि इसने यहाँ पे इसको कॉल 6 स्पेसिफाई किया हुआ है कि आप इसके 6 कॉलम्स यूज़ करो, इस विड्थ के 6 कॉलम्स। तो हम भी ये सारा कुछ कर सकते हैं। वेरिएबल लेंथ देख सकते हैं हम। यहाँ पे मैं अब आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ कि आपने एक और यहाँ पे डिव बनाना है और उसके अंदर आपने अपना हाई आई एम और आगे कोई भी नाम अपना लिख सकते हो या प्रैक्टिस के लिए कुछ भी उसमें लिख सकते हो, हाई आई एम। और आपने इसके अंदर 4 कॉलम्स यूज़ करने हैं। हाई वाले को आपने 2 विड्थ देनी है और जो है इसी तरह 2, 4 और फिर 6 और फिर आपने एंड पे उसको 2 दे देनी है। तो ये आपका जो है सम अप होके कॉलम्स जो हैं 12 बन जाएंगे। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करो और ये टास्क करो, इसके बाद मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊँगा। तो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। जिसने भी इसको सॉल्व कर लिया है उसकी जो है आउटपुट जो है वो वही आएगी जो मैं भी आउटपुट दिखाऊँगा आपको। तो वेल डन, आप लोग सीखते जा रहे हो। तो अभी हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया था कि आपने 4 कॉलम्स, तो हम इसी डिव को जो है वो कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते और यहाँ पे मैंने आपको बताया था हाई और यहाँ पे आप लिखोगे आई एम और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, आई एम सुपरमैन। अब आप इसको सेव करो और मैंने आपको बताया था कि आपने फर्स्ट वाले को 2 विड्थ देनी है और सेकंड वाले को आपने 6 विड्थ देनी है, थर्ड को आपने 4th विड्थ देनी है। ओह, यहाँ पे तो एक एरर हो गया। अभी आप यहाँ पे अगर किसी ने कोई एरर भी स्पॉट किया है तो वेल डन, उसके लिए डबल थम्स अप। आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसने सुपरमैन को जो है वो नेक्स्ट लाइन पे ले आया। क्यों ले आया? क्योंकि उसने विड्थ जो है वो आपने सारी जो विड्थ स्पेसिफाई कर दी वो उसने ऑक्यूपाई कर लिया। आप देख सकते हो हाई को उसने 2 दी, फिर 6 दी और फिर यहाँ पे 4 दे दी। तो ये पूरे 12 कॉलम्स उसने ऑक्यूपाई कर लिए, तो वो उसको नेक्स्ट लाइन में ले गया। जो कि मैंने आपको स्लाइड में एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि वो जब आपकी स्क्रीन की विड्थ ख़त्म हो जाती है तो वो ऐसे स्टैक करता रहता है। फॉर एग्जांपल मोबाइल में अगर आपकी विड्थ इतनी है हाई कि एक ही ये हाई वाला जो है बॉक्स डिस्प्ले हो सकता है, तो वो जो आई है उसको भी नीचे ले जाएगा और उसके बाद एम को भी नीचे, इसी तरह स्टैक करता रहेगा, मतलब ऊपर नीचे डिस्प्ले कर देगा हाई आई एम और इस तरह सुपरमैन। अभी हम इसको एरर को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपने जो है कॉलम आपके पास देखें 12 है, वो विड्थ को इक्वली 12 कॉलम में डिवाइड कर सकता है। और सेकेंडली मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि आप
अगर अपनी वेब पेज को डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपने देखना है कि आपको कितनी विड्थ चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे सर्च बार एक लाएंगे तो उसके लिए आपको इतनी विड्थ चाहिए, लेकिन आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ हाई की जगह या आप अपना नाम भी लिख सकते हैं प्रोजेक्ट का, कि प्रोजेक्ट नेम, तो उसके लिए जितनी विड्थ आपको चाहिए उतनी दें। तो इससे क्या होगा कि आपका पेज जो है वो हमेशा हर एक जो है डिवाइस के साथ सही रिस्पॉन्स करेगा और सही शो करेगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इसको हम देते हैं 2, और इसको भी इतनी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम 2 दे देते हैं और इनको भी हम 2 दे देते हैं, और ये सुपरमैन वाली जो है इसको हम 4 दे देते हैं। अभी आप देख सकते हो कि हमारे पास विड्थ जो है वो 2 की बची हुई है, तो वो उसके साथ क्या करेगा ये भी हम देखते हैं। आप देख सकते हो कि उसने जितनी विड्थ हमने उसको कहा है वो यूज़ करके उसने जो रेस्ट है वो उसको खाली छोड़ दिया। तो ये एक तरीका है, मैंने आपको बताया कि ये आप इस तरह कॉलम्स के साथ खेल सकते हो। बाकी ये है कि आप क्लासेस जो हैं वो आप क्लासेस देखने के लिए आप डॉक्यूमेंटेशन को देखो जाके, क्योंकि हर क्लास आप याद नहीं रख सकते। आपको हमेशा अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा जाके कि मैं कौन सी क्लास यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे आप कभी भी आपको कहीं स्टक हो जाओ आप, तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन को, या मैंने आपको बताया था W3 स्कूल्स एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप यहाँ पे भी आपको ग्रिड का ऑप्शन मिल जाएगा या लेआउट का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पे जाके इधर से भी ग्रिड बेसिक, यहाँ से आप इसको देख सकते हो कि ग्रिड जो है बूटस्ट्रैप का कैसे आप जो है कस्टमाइज़ कर सकते हो। इन्होंने देखो बड़ी अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि ये 12 कॉलम्स पे स्पैन करता है। स्पैन का बेसिकली मतलब है कि एक दूसरे के साथ जुड़े जुड़े होते हैं कॉलम सारे, मतलब नेक्स्ट लाइन में नहीं। जिस तरह मैं आपको वो डिस्प्ले कर रहा था कि सुपरमैन को नीचे हाई के नीचे डिस्प्ले कर रहा था, उस तरह नहीं करेगा। स्पैन का मतलब है कि एक ही लाइन में वो जो है साथ साथ करके डिस्प्ले करता रहेगा। तो ये सम अप करोगे आप 12 कॉलम्स बनते हैं। इस तरह एक एक कॉलम को अभी आप अलग अलग यूज़ कर सकते हो, या आप जिस तरह मैंने आपको बताया कि जितनी आपकी कॉलम को विड्थ चाहिए या जो आपने डिस्प्ले करवाना है उसके हिसाब से आप जो है उसकी विड्थ को यूज़ कर सकते हो। इसमें हम एक चीज़ और देखते हैं कि ये उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि जो है स्मॉल उसके लिए कितनी इक्वल और ग्रेटर देन, ये बता रहे हैं कि 576 पिक्सल से जो भी ग्रेटर साइज़ होगा वो स्मॉल में लाया करेगा। और ये इसी तरह अगर आप 768 से लेस आते हो, मतलब 576 से 768 तक की जो विड्थ होगी वो स्मॉल में फॉल करेगी। इसी तरह मीडियम की है, मीडियम की कितनी होगी, लेस देन 992 जो है वो सारी की सारी मीडियम में फॉल करेगी। इसी तरह लेस देन 1200 जो पिक्सल्स है, यहाँ पे देखें आप लिखा हुआ है ग्रेटर देन 1200 से जितनी भी ग्रेटर होगी वो XL में फॉल करेगी। इसी तरह आप कस्टम भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हम एक आखिरी चीज़ देखते हैं कि हम इस ग्रिड को स्पेसिफाई करके या डिवाइस के लिहाज से स्पेसिफिक जो है हम उसको कॉलम को विड्थ कैसे दे सकते हैं। इसके लिए मैं अपने वापस index.html में जाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने सिंपली जो है कॉलम और उसको स्मॉल बता के तो मैंने उसको 2 विड्थ दे दिया। स्मॉल के लिए मैंने सब में अगर स्मॉल डिवाइस को या स्मॉल विड्थ की डिवाइस जो है यूज़ हो रही है तो उन सब को मैंने इक्वल विड्थ दे दी है, और मीडियम यूज़ हो रही है तो मैंने उसको यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि 2 और 4 की विड्थ वो यूज़ करें। अब अगर हम इसको सेव करते हैं, कंटेनर आपने याद रखें कि कंटेनर आपने फ्लूइड रखना है, वरना वो स्टार्ट से और एंड से थोड़ी सी स्पेस जो है आपके पेज की वो छोड़ देगा। फ्लूइड का ये है कि वो जो भी स्क्रीन होगी उसकी 100% विड्थ को यूज़ करेगा। और टेक्स्ट हमने इसमें सेंटर किया है, फ़िलहाल हम इसको हटा देते हैं। तो अब बैकग्राउंड में आप ये मैंने सिर्फ उसको कलर के लिए किया है ताकि कि डिफ्रेंशिएट कर सके हम कि हमें एक पूरा बॉक्स जो है या ये पूरा जो एक डिव हमने कॉलम बनाया है, इसको आप कॉलम भी कह सकते हो, डिव भी कह सकते हो, लेकिन ज़्यादा स्पेसिफिक अगर आप टर्मिनोलॉजी यूज़ करोगे या बूटस्ट्रैप की टर्म्स में बात करें हम तो इसको कॉलम हम कहेंगे। तो हम कॉलम को मैंने हर कॉलम को एक एक कलर दे दिया है। आप नाम पे ना जाएं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख सकते हो कि वहाँ पे बटन्स जो हैं उनको एक स्पेसिफिक जो है वो कलर जो है बूटस्ट्रैप ने दिया हुआ है। बूटस्ट्रैप वालों ने यहाँ पे अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि बूटस्ट्रैप वालों ने कैसे कलर दिया है कि अगर मैं डेंजर वर्ड यूज़ करूँगा तो उसका रेड कलर हो जाएगा, और BG जो है वो बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है।
इस चीज़ को भी हम आगे चल के देखते रहेंगे, आप खुद भी अपने तौर पे एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि इसमें जितनी क्लासेस हैं वो सारी तो हम नहीं डिस्कस कर सकते, क्योंकि बहुत क्लासेस हैं और हर एक यूज़ केस के जैसे यूज़ केस से मुराद कि आप हर एक जो है आप अपने प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, आपके वेब पेज पे डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का वेब पेज बना रहे हो, और आप उसके बाद फिर आप अपनी कलर सीक्वेंस और आप विड्थ वगैरह ये सारी चीज़ें जो है आप तब यूज़ करोगे। आपने इवन डिव यूज़ करना भी है कि नहीं करना, कि आपने और नेविगेशन बार फॉर एग्जांपल, अब नेविगेशन बार की बात करूँ तो इसमें एक नेव का टैग होता है HTML में, सेम डिव की तरह होता है बट इट इज़ फॉर नेविगेशन बार के लिए ये एक बॉक्स एलोकेट कर देता है, काम डिव की तरह ही करता है, लेकिन नेविगेशन बार जो है इसकी टर्म के लिए है कि ये नेविगेशन बार को रिप्रेजेंट करता है। हम अपनी इस वापस टास्क पे आते हैं कि जो मैं आपको बता रहा था कि हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम इसको दोबारा जाके बूटस्ट्रैप में लोड करते हैं तो ये देख सकते हो आप, टेक्स्ट जो है वो वापस से बिल्कुल लेफ़्ट कॉर्नर पे चला गया। अब मैं इसको विंडो को जैसे ही छोटा करूँगा तो आप देख सकते हो कि जैसे उसकी विड्थ कम हुई है, मीडियम की रेंज से नीचे फॉल कर गई है, तो वो स्मॉल में चला गया, स्मॉल में उसने इक्वल डिवाइड कर दिया। क्योंकि अभी ये मेरे पास मोबाइल डिवाइस नहीं है तो मेरी पूरी एक स्क्रीन है लैपटॉप का, पूरा वेब पेज, ब्राउज़र जो है ये ब्राउज़र टू ब्राउज़र भी डिपेंड करता है। अब मेरा ब्राउज़र जो है वो विड्थ जो है इतनी यूज़ कर रहा है सिर्फ मोबाइल डिवाइस के कॉरिस्पॉन्डिंग, लेकिन ये आगे खाली छोड़ रहा है। तो आप अगर इसको मोबाइल पे इस तरह रन करके देखोगे तो ये आपको जो है उसने इक्वल टू की विड्थ डिवाइड कर दिया। आपको इसकी लेंथ से भी पता चल रहा होगा कि ये इक्वली टू में डिवाइड हुई है। और अगर आप इसका वेब पेज का साइज़ दोबारा से मैक्सिमाइज़ करते हो, अपनी मीडियम के साइज़ पे ले जाते हो या लैपटॉप की स्क्रीन के साइज़ पे, तो आप देख सकते हो कि इसको उसने 6 एलोकेट किया है M1। ये कलर सेम हो गया है लेकिन ये बॉक्स अलग अलग ही हैं। इसको उसने सुपरमैन वाले बॉक्स को जो है इसने 6 विड्थ एलोकेट किया, बाकी सबको 2 दे दिया। So this is it for now. See you in the next lecture.